आज नवरात्रि का चौथा दिन। आज माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कल तीसरा दिन था। कल मैंने आपको चंद्रघंटा की कहानी सुनाई थी। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सबको एक बार फिर से मैं नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दे दूं। आशा करता हूं कि आपका ये पावन सप्ताह, ये पावन माह बेहद ही शांतिपूर्ण और अच्छा जाए और आपकी सारी मनोकामना माँ दुर्गा, माँ कुष्मांडा पूरी करे। कल की कहानी में जो हम बात कर रहे थे चंद्रघंटा के बारे में, उसमें कुछ मैं आपसे एक जानकारी साझा करना चाहता था। उसके बारे में मैं आज की कहानी के अंत में बात करूंगा। वैसे तो कुछ खास महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, लेकिन एक बस जानकारी है जो हमें बहुत प्रिय है और बंगाल में भी उसका काफ़ी महत्व है, जहाँ पर धूमधाम से दशहरा और दुर्गा पूजा मनाई जाती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा जो इनका जो महत्व है, कहते हैं कि कुष्मांडा से ही इस चराचर जो ये सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, उसकी जो रचना है माता कुष्मांडा से ही है। उसकी उत्पत्ति माता कुष्मांडा से ही है और केवल इनकी एक मुस्कान की जो एक ध्वनि थी, मंद मंद इनकी जो मुस्कान थी, उसी से इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। इनका निवास सूर्यलोक में है। एकमात्र देवी और एकमात्र माँ कुष्मांडा ही हैं जो सूर्यलोक के तप, सूर्यलोक की गर्मी को बर्दाश्त कर पाती हैं। और कहते ये भी हैं कि सूर्य को जो तेज देती है वो माँ कुष्मांडा ही हैं। तो ये माता के चौथे रूप कुष्मांडा की शक्ति है। कुष्मांडा नाम इसलिए पड़ा कि माता को एक जो कहानी है, जो मैंने पढ़ा है, एक तो ब्रह्मांड की रचना करने वाली कुष्मांडा, और दूसरा जो कुम्हड़ा होता है, ये माता को बहुत ज़्यादा पसंद है, माता कुष्मांडा को। और कुम्हड़े को इनके पूजन के दौरान कुम्हड़े की बलि दी जाती है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं। तो कई सारी कहानियां हैं, कई सारे तथ्य हैं जिससे माता के नाम की उत्पत्ति है, जो जो ये सारी चीज़ें आती है। और कहते हैं कि जो कुम्हड़ा होता है हमारे बिहार में, या फिर आगरा चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, उसे पेठा कहते हैं। बिहार बंगाल में उसे भतुआ कहते हैं। इसका कई सारा नाम है, लेकिन संस्कृत में इसे कुष्मांडा कहते हैं। तो इससे बने पेठे, जो मिठाई होती है, मिष्ठान होते हैं, ये माता को चढ़ाया जाता है। और शांत मन से और पवित्र मन से, कहते हैं, माँ कुष्मांडा का जो पूजन करता है उसकी हर एक मनोकामना माता पूर्ण करती है। तो माता कुष्मांडा की कहानी बस इतनी ही है कि इन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, और शांति की देवी है, मनोकामना पूर्ण करती है। अगर आपके पास माता कुष्मांडा से जुड़ी कोई कहानी है तो आप हर बार की तरह आज आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझसे साझा कर सकते हैं। उसे मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हाँ, बात हो रही थी कल की कहानी की। तो बंगाल में दरअसल शुभो महाल्या मनाया जाता है। ये जैसे ही पितृपक्ष खत्म होता है, पितृपक्ष के बाद एक दिन का ब्रेक होता है, उसके बाद नवरात्र प्रारंभ होता है। तो इस दौरान महाल्या, ये जो दिन होता है, इसे महाल्या कहते हैं। और जो बंगाल के लोग होते हैं वो एक दूसरे को शुभो महाल्या विश करते हैं, उनको संदेश देते हैं। और इस दिन हम जब छोटे थे, 90 के दशक की बात करें, तो दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम आता था, सुबह सुबह 6 बजे वो शुरू हो जाता था। ये कार्यक्रम, इसमें जिसकी आवाज़ थी वो बीरेंद्र भद्र चौधरी जी की थी, और वो बड़ा ही
मतलब अच्छा लगता था कि महाल्या मतलब नवरात्रि, और उनकी जो आवाज़ सर्वमंगल्य मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये एक जो टोन होता था। और उसमें जो चंद्रघंटा की कहानी थी, मैं इसलिए उसमें इस बात का जिक्र करना चाहता था कि उसमें महिषासुर का वध नाट्य रूपांतरण के रूप में दिखाया गया है। और मैंने मूर्ति का भी जिक्र किया था कि जो विकराल जो स्वरूप है माँ दुर्गा का, चंद्रघंटा का, ये दशहरा के वक्त में जब हम पंडालों में घूमते हैं, दर्शन करने को जाते हैं, बंगाल चले जाएं, झारखंड चले जाएं, और भारतवर्ष के अभी कई जगहों पर माता का वही स्वरूप दिखता है। माता सिंह पर सवार हैं, एक पैर महिषासुर के कंधे पर है, हाथ में त्रिशूल है, और महिषासुर का वध कर रही हैं। हालांकि वो अगर आप सुनना चाहें, महल्ला सुनना चाहें, तो आप उसी दिन बजाएं या फिर अभी भी सुन सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के पहले दिन, प्रथम नवरात्रि, प्रथम दिन जो होगा नवरात्रि का, उससे एक दिन पहले सुबह सुबह महल्ला सुने। जिस तरीके से मैंने अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करी है, शायद आपको भी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आपके पास कोई जानकारी हो तो मुझसे साझा कीजिए। 5वें दिन की कहानी और माता दुर्गा और नवरात्रि से जुड़े कई सारी ऐसी जानकारियों को पाने के लिए मेरे साथ जुड़ते रहें। मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपसे साझा करूंगा। और यूट्यूब पर अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे फॉलो करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करें और अपने परिवार के साथ साझा करें। नमस्कार।